आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। अमृत वन में दो मित्र रहते थे। एक था लंबी चोंच वाला सारस और दूसरा था सियार। उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन सियार ने अपने दोस्त सारस से कहा कि मित्र सारस, क्यों ना आप हमारे घर दावत पर आएं। सारस ने कहा, बिल्कुल भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए कब आना है। उसने कहा, कल ही आइए। सियार ने सारस को अपने घर बुलाया दावत पे, और उसने बनाई अपने घर पर प्यारी सी खीर, और उसने उसे बड़े बड़े दो बर्तनों में परोसा, थालियों में, और जल्दी जल्दी से अपने बर्तन की पूरी खीर चट कर गया। बेचारा सारस, उसकी तो चोंच पतली और लंबी थी, जो कि बहुत धीरे धीरे खा पा रहा था, आराम से नहीं खा पा रहा था। सियार ने कहा, क्या दोस्त, आपने तो अभी तक अपना पूरा खाना खाया ही नहीं। क्या आपका पेट ठीक नहीं है? तो सारस ने सोचा अब क्या ही जवाब दिया जाए। बोला, हाँ, कुछ मन नहीं है मेरा खाने का। तो सियार ने उसके हिस्से की भी सारी खीर खा ली। तो सारस तो बहुत पछताया और उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। उसने सोचा कि लगता है मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया है, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो कुछ दिनों के बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, इस बार हमारे घर पर दावत रहेगी। तो शेर ने कहा, ठीक है। सारस ने अपने घर पर बनाई प्यारी सी सेवइयाँ और उन्हें एक लंबी गर्दन वाले यानी कि सुराही जैसे पात्र में परोसा। अब सारस की तो लंबी गर्दन थी। उसने अपनी चोंच से अपने हिस्से की सारी सेवइयाँ खा ली। बेचारा सियार तो चख भी नहीं पा रहा था। तो उसने अपने दोस्त सियार से कहा, क्या हुआ मित्र सियार, क्या आपका मन खाने के लिए नहीं कर रहा है? क्या आपका पेट सही नहीं है? सियार ने कहा, लगता है ये मुझसे बदला ले रहा है। उसने कहा, हाँ, कुछ पेट ठीक ही नहीं है। और उस दिन भी सियार को भूखा रहना पड़ा। सारस ने उसके हिस्से की भी सेवइयाँ खा लीं। तो इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिलता है कि जब आप किसी दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं तो आपको भी तकलीफ़ मिलना तय है। इसीलिए इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी उसका गलत परिणाम भुगतना होगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।